हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि दोपहर के 3 बज चुके हैं। रोज की भांति एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब सी क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें तो ये एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए आपकी सीरीज करवाई जा रही है, जिसका नाम है 90 दिन की लक्ष्य सीरीज, और उसका आज है डे नंबर 35। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आज का लक्ष्य क्या था। वैसे आपको बता दूं कि रोज़ सुबह 6 बजे जो वीडियो आती है उसमें आपको डेली लक्ष्य दिया जाता है कि आज आपको क्या क्या करना है। तो एक बार उस पर नज़र डाल लेते, तो इस प्रकार से था कुछ आज का लक्ष्य। तो यहाँ पर कितने 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 रीजनिंग के, 40 हिंदी के और 40 मैथ के क्वेश्चन जो है आपको दिए जाते हैं। 120 क्वेश्चन टोटल आपको मिलते हैं रिवीजन के बेस पर। और हम लोग 2022-23 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको इस समय कर रहे हैं। 2021 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर बात करें, इन सभी की पीडीएफ आपको इस एग्जाम विजय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। हिंदी में बात करें, हिंदी में हम टॉपिक विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बात करें तो 300 विलोम शब्द लगभग में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आगे भी बचे हुए हैं, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो देख लेते कि आज के लक्ष्य में जो है आपकी जीके जीएस में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम कहें कि प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो आप लोग ये क्लास लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और दोबारा आप कभी नदियों के बारे में जो भी मैं बताने वाला हूँ वो नहीं भूलोगे। उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, हैंड राइटिंग नोट्स के थ्रू समझाने का प्रयास है। वहीं पर आपको बता दूँ, इसके नोट्स पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों की, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात करें तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में। तो सबसे पहले आती है महानदी। ध्यान रखेंगे, महानदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल बात करें तो रायपुर छत्तीसगढ़ में सिंघावा है एक, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। वहीं पर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र होते हुए जो है ये निकलती है। वहीं पर बात करें इसकी प्रमुख सहायक नदियों की तो ईब, मौड, हौसदूत और तेल इसकी आदि प्रमुख सहायक नदियां हैं। कुल लंबाई की बात करें तो 857 किलोमीटर है और इसी महानदी पर ही हीराकुंड बांध बंधा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं हम लोग गोदावरी नदी के बारे में, जो कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय पठार की अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी की बात करी जाए तो गोदावरी नदी है, ध्यान रखेंगे। अगर सबसे बड़ी सामान्य पूछा जाए तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर। वहीं पर साथियों बात करें कि गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो ब्रह्मपुत्र नदी है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तीनों बातें क्या क्या बताए, गंगा सबसे बड़ी नदी है, वहीं पर प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो गोदावरी, और गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी तो ब्रह्मपुत्र नदी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर लंबाई है और उसका उद्गम स्थल की बात करें तो नासिक की पहाड़ियाँ, इसे त्र्यंबक भी कहते हैं, त्र्यंबक एक स्थान है, वहाँ नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। वहीं संगम बात करें तो मछलीपत्तन के निकट, मछलीपत्तन के निकट बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजरा प्रमुख नदियां हैं। वहीं पर इसके अलावा बात करें नेक्स्ट कृष्णा नदी के बारे में तो ध्यान दीजिएगा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबालेश्वर के निकट एक झरने से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं पर प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो कोयना, भीमा, तुंगभद्रा और घाटप्रभा आदि प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा भी बनाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के कुर्ग जिले के निकट होता है। वहीं पर बात करें संगम, इसके बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो हरगो, हेमवती, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नोयल आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं। किसकी? कावेरी की, ध्यान रखेंगे। और इसी पे अगर बात करें, इसी नदी पर जो है शिव
शिव समुद्रम जलप्रपात भी है, जो कि बहुत ज्यादा परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्वर्ण रेखा तथा ब्राह्मणी जो नदियां, ये दो नदियां हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और पूछी भी जाती हैं। तो गंगा तथा महानदी जो डेल्टा है, उस जो गंगा नदी और महानदी डेल्टा बनाते हैं, उसके बीच से ये दोनों नदियां बहती हैं। कौन कौन से? स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदी। वहीं पर बात करें इन दोनों नदियों में से जो ब्राह्मणी नदी है, उसको दक्षिणी कोयल के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ध्यान रखिएगा परीक्षा के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेन्नार नदी की। तो इसका उद्गम स्थल चेन्ना केसर पहाड़ी कर्नाटक से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो जयमंगली, कचेरू, सागिलेरू, त्रिवावती, पागनी और चेरू आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। वहीं पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब अरब सागर में बात करें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी आ जाती है नर्मदा नदी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उद्गम स्थल की बात करें तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ियों से जो है ये नदी निकलती है। और वहीं पर बात करें अरब सागर में ये नदी गिरती है। अब ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखेंगे। वहीं पर इसकी लंबाई बात करें 1312 किलोमीटर है, यानी कि 13-12 किलोमीटर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में अगर साथियों बात करें तो तवा, बरनेर, बड़यार, दूधी, हिरन, वरना, कोनार, माचक आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं। वहीं पर इसके उत्तर में विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी स्थित है। वहीं पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं तापी या फिर ताप्ती नदी के बारे में, इसके उद्गम स्थल के बारे में। तो सतपुड़ा पर्वत बैतूल जिले में मुल्ताई स्थान मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है और अरब सागर में गिरती है। वहीं पर 724 किलोमीटर की ये यात्रा भी तय करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा और ओनर इत्यादि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। वहीं पर माही नदी के बारे में बात करें तो उद्गम स्थल की तो विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से ये जो नदी है निकलती है। कौन सी? माही, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें साथियों असंगम की, तो खंभात की खाड़ी में ये नदी जो है गिरती है और वहीं पर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 533 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। नेक्स्ट इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सोम, अनास और पनम आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साबरमती की नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल की बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि राजस्थान में स्थित है से निकलती हैं। वहीं पर संगम ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती हैं और लगभग 300 किलोमीटर यात्रा करती हैं। इसके सहायक नदियों की बात करें तो सई, हाथमाटी, वाकुल, बतरक और हरनब इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? साबरमती की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग लूनी नदी के बारे में। तो लूनी का उद्गम स्थल जो है अजमेर के दक्षिण पश्चिम से होता है। वहीं पर ये भी ये कच्छ की खाड़ी में जो है गिरती है और लगभग 320 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इस तरीके से अगर हम बात करें साथियों कुछ हमारी जो है प्रायद्वीपीय नदियां, हमने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री में इतना बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और जब भी वीडियो अपलोड हुआ करे, वैसे आपको बता दूं कि 3 बजे आपकी जीकेजीएस की क्लास कराई जाती है। वहीं रोज़ सुबह 6 बजे आपको जो है एक टारगेट दे दिया जाता है कि हाँ जो है आज का टारगेट क्या रहने वाला, आज का लक्ष्य क्या रहने वाला, वो सुबह 6 बजे मिलते हैं। इसके अलावा 3 बजे आपको जीकेजीएस की क्लास मिलती है और टॉपिक वाइज हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें साथियों, अगर आपकी कोई चिंता, समस्या, आफत आपको परेशान कर रही है, आपके दिल और जहन में घूम रही है, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक होकर के लिख सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर बाई चांस यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाया तो जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया के लिंक दिए हैं, वहाँ से आप हमको फॉलो करिएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे और मैं रिप्लाई आपका ज़रूर दूंगा, बात करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई चिंता, समस्या, आफत तो जरूर लिखना। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर सुबह 6 बजे नए लक्ष्य के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।